कुंज मुख पर कंज पद कंजारो संकल्प अगणित रित आनित चर नवनीत रथ सुंदेश दाम सहित वंशनि कंदन से जाके निकट जाके अंजलि खोज महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सुहाई आरती की जय हनुमान ललाटी तोष्टे कनन रघुनाथ कलापी देवी नाथ पठाए लंका नारी जय 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 हनुमान नर भूमि आरती जय 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 हनुमान व्यास पूजन करवाने के लिए मल्यार्पण के लिए एक माला लेते आइएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। अमृत नाम जगत में इस छोड़ से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, इस छोड़ से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना नहीं
हरि नाम तुम्हारा दिल को फिरता मारा मारा दिल को फिरता मारा मारा दिल पे है हरि नाम तुम्हारा दिल को फिरता मारा मारा दिल को फिरता मारा और विश्व हरि नाम लगावे और विश्व हरि नाम लगावे काशी और मदीना हरि नाम हरि अमृत हरे हरि नाम जगत में अमृत हरे हरि नाम जगत में इसे छोड़ दिया किस पीता हरि नाम हरि नाम हरि नाम विशेष भोग सजावे जसना पद हरि नाम आवे जसना पद हरि नाम आवे जसना पद हरि नाम आवे विशेष भोग सजावे जसना पद हरि नाम आवे जसना पद हरि नाम आवे देह परी रह जाए नहीं पर देह परी रह जाए नहीं पर तुम मेरा दिन बीता हरि नाम हरि नाम अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इस छोड़ विषय किस पीना क्या हरि नाम नहीं जो जीना क्या हरि नाम नहीं जो जीना हरि नाम नहीं जो जीना अरे और साथ में लगाइए लगन तुमसे लगाओ बेटे लगन तुमसे लगाओ बेटे जो हो रखा देखा जाएगा लगन तुमसे लगाओ बेटे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगाओ बेटे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगाओ बेटे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना तुम्हें अपना बनाओगे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बनाओगे जो होगा देखा जाएगा लगाओगे जो होगा देखा जाएगा कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे शर्म होंगे शर्म होंगे खा बैठे शर्म होंगे खा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बता बैठे जो होगा श्री रामचंद्र भगवान की। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, आप ही कर लीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अक्षर पुष्प छोड़ करके नमस्कार कर ले। नमस्ते व्यास विशालबुद्धे फूलारविन्दाय पत्रनेत्रः हीनत्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। अक्षत पुष्पों का छोड़ देंगे, तिलक छोड़ देंगे, थोड़ा रोली छोड़ देंगे, ब्याजी का तिलक मल्यार्पण कर दें। तिलक लगा दें, पहले मानस जी को लगाएं, गद्दी पे लगा दें, उसके बाद तिलक गुरु जी को लगाएं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम्, विप्र प्रसादात मम राम नामम्। वही श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम से हनुमान भवानी की जय। चलिए, कुछ बोलना नहीं है? हाँ, आरती करने आप ले जाइए। फ्री मल्यार्पण है तो मल्यार्पण करवा दीजिए। बड़ा शर्म लग, उसे तिलक लगवा दीजिए, तिलक करवा दीजिए, सबको तिलक लगवा दीजिए सबको। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गंधधारारुणाधर्षां नित्यां करीश्वरी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं तामिहोपहवे श्रियं। आप सभी से निवेदन, कथा परिसर में बैठ करके बड़ी चित्त के साथ भगवान की अमृतमयी चिन्मयी कथा श्रवण करें। मेरे पास साइड से लगाए होते ना, साइड से, इधर साइड से तो पास चला गया होता। साइड से लगा दीजिए, हाँ वैसे लगाएंगे तो पास हो जाएगा, वैसे मोड़ दीजिएगा। अरे यार पसीना से एकदम तर हो गई। नहीं मेरे सीट में साइड में और ऊपर करो। वंदे जगद्गुरुं वंदे भारत मातरम वंदे हद हददा मातरम। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान की सर्वमयी उपस्थिति को यत्र तत्र सर्वत्र अनुभव करते हुए अपने रोम रोम में चेतना के रूप में
हृदय में प्रेरणा के रूप में अनुभव करते हुए उनकी कथा को सुन के अपने अंदर में विद्यमान संग्रहित विकारों का शमन करते हुए कलमश धोके अपने मन को स्वच्छ व निर्मल बनाते हुए भक्ति की श्रेष्ठता को जीवन में व्यवहार में साबित व सिद्ध करने का हमने प्रयास पुरुषार्थ व साधना इस यज्ञ मंडप में ज्ञान मंडप में शुरू किया है। इसलिए ध्यान रहे, हमें केवल सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ उस पे चिंतन करना है, ध्यान करना है, मनन करना है, आत्मसात करना है और अपने जीवन में इन सूत्रों का प्रयोग करके उपयोग करके व्यवहार में लाके वो सब कुछ समाज को दिखाना है जो हमारे भक्तों ने, हमारे विरक्तों ने, हमारे सिद्धों ने असंभव को संभव करके प्राचीन काल से लेके आज तक दिखाया है, दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। बेटियां बैठी हुई हैं, नई पीढ़ी को और सावधान रहने की आवश्यकता है और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जीवन का ऐसा पाठ्यक्रम हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं जो हर पल के लिए उपयोगी है, जीवन भर के लिए उपयोगी है, पूरे जगत के लिए उपयोगी है। विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं वो केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए, कुछ धन कमाने का उद्देश्य लेके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो सत्संग के रूप में, जो कथा के रूप में, जो धर्म विज्ञान के रूप में, जो शास्त्र सूत्रों के रूप में बताया जाता है वो हमारे जीवन में हर पल उपयोग में लाने के लिए है, हर पल प्रयोग में लाने के लिए है, हर पल स्वयं को सुधारने के लिए है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि आप एक यज्ञकर्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, एक विद्यार्थी के रूप में बैठे हुए हैं, केवल श्रोता के रूप में नहीं। इसलिए यहाँ से जो भी ज्ञान की आहुति मैं दे रहा हूं तो आपको अगर पूरा न भी याद हो चौपाई दोहा श्लोक तो थोड़ा सा केवल आ ई भी कर देंगे। तो जैसे वहां बैठ के आप द्रव्य यज्ञ में आचार्यगण अपने स्वर में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और आप केवल स्वाहा करके आहुति दे रहे थे तो आपकी आहुति पूरी हो जा रही थी। वैसे यहाँ भी पूरे भाव में न जानते हुए भी, न स्मरण रखते हुए भी अगर केवल आप ये भाव करेंगे कि हम भी वो श्लोक गा रहे हैं, हम भी वो दोहा गा रहे हैं, हम भी वो चौपाई गा रहे हैं, हम भी सारे अर्थों को समझ रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आइए सबसे पहले अपने अपने कमर को सीधी करें और अपने शरीर रूपी बैटरी को ऑन करते हुए आंखों को बंद करें। जिन आंखों से भौतिक जगत में बहुत सारे पाप के दृश्य देख लिए होंगे, बहुत सारे हिंसा के दृश्य देख रहे होंगे, उन दृश्यों को पवित्र करने के लिए, उनको स्वच्छ करने के लिए इसी जिह्वा से असत्य का आचरण, असत्य की भाषा बोल गए होंगे, सब कुछ का शमन करने के लिए श्वास गहरी लेंगे और मेरे साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे। एक हृदय क्षेत्र में दोनों हाथ जोड़े हुए श्वास भरें।
हाथ जोड़े हुए ऊपर उठा के श्वास अंदर में भरे और ओम का उच्चारण करें। अब दोनों हाथ जोड़े हुए गोद में रखे हुए जिन परमात्मा के हम सनातन अंश हैं, शाश्वत अंश हैं, जो हर पल हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं, संचालित करते हैं, उनसे अपने शाश्वत संबंधों को याद करते हुए उन्हें मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब परमात्मा का दर्शन करने के लिए सारे देवी देवतागण सूक्ष्म रूप में इस यज्ञ मंडप में, ज्ञान मंडप में उपस्थित हैं। उन सभी को नमन करेंगे। ओम गणपतये नमः। ओम श्री महादुर्गायै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महासरस्वती नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। ओम श्री गौरीपते नमः। और दोनों हाथ जोड़े हुए हृदय क्षेत्र में रख के मेरे साथ साथ वंदना करें। वर्णानामृतशृङ्गानां रसनाम छन्दसापि मङ्गलानां च कर्तारवो वन्दे पारे विनायको आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्याबलं प्रियं तेजस्ति साचं जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारा धरनो रघुबर विमल यश जोदायक बुद्धिहीन तन जात के सुमिरै पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही और उपदेश विकास
मैया तो गई आधी में दुनिया, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। राधा मेरी स्वामिनी मेरा भी कोला, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास, प्यारी वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के आए तेरे द्वार, श्री विश्वान की लाडली निक मेरी मोरिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजीत बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नारी, जिनि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। दीन दयाल ग्रह संभारी, करो नाथ संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर शिव नाया को पाता, बड़ा विसर राम गुण गाता। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख शब्द चकोरी। जय जय बदन खरानन माता, जगत जननीता मेरी गाता। राम कथा कली आमद गाए, सजन सजीवन घोर समाए। मंगल भवन या मंगल हारी, ओ सहित जय जपत पुरारी। सासर शिवहि नारिया कुमारा, बरना विंद राम गुण गाता। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राज की जय, श्री हददा भवानी मैया की जय, आज के आनंद की की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए, जो भी बच्चे लोग खड़े हैं, बतिया उठा के हनुमान जी के लगे बच्चों को वो बड़ा नुकसान करता है। बैठाने की आदत डालना, दिक्कत हुई फुलवा फुलवा से ये हम सभी उनके परिजनों का पुनीत दायित्व है। बच्चों के अंदर आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिक विचार ही उन्हें सफलता के ऊंचाई पे ले जाएंगे। वो स्वयं अपने जीवन को भी सुखी बनाएंगे और जगत में भी सुख के बीज आरोपित करेंगे। इसलिए कल के कथा की कड़ी में कथा को सुन के राजर्षि परीक्षित जैसे बहुतों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, कथा को सुन के बहुतेरों को
सुख की प्राप्ति हुई। कथा को ही सुन के बहुत लोग अपने जीवन में सफलता के शिखर पे पहुंचे। कथा को सुन के ही बहुत लोग रंक से राजा बने, समृद्धि के शिखर पे पहुंचे। आखिर में कथा सुनने का तरीका होता क्या है? एक पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। एक ही व्यास के द्वारा कथा की वही प्रसंग, वही सूत्र सभी को परोसे जाते हैं, सभी को सुनाए जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सब लोग उससे फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपनी पात्रता को कैसे बढ़ाना है? कल हम समझ रहे थे कि बिना श्रद्धा के हमारे अंदर कोई भी धर्म को कार्य करने की प्रेरणा ही प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे अंदर श्रद्धा है तभी हम इस ज्ञान मंडप में आके बैठे हुए हैं। और बिना विश्वास के अगर हम चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो जिस विद्या को, जिस कला को, जिस तकनीक को, जिस बुद्धि को, जिस विधा को हम सिद्ध करना चाहते हैं, अगर उसके प्रति विश्वास नहीं है तो हम उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिद्ध करने के लिए, जीवन में धर्म को अपनाने के लिए, धर्म का फल प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना अनिवार्य है। बच्चों को बैठने के लिए कहा गया तो शांति पूर्वक बैठने के लिए कहा गया। ये विद्यालय नहीं, ये विश्वविद्यालय भी नहीं, ये भागवत महाविद्यालय की कक्षा में हम बैठे हुए हैं। इसलिए पूरी सावधानी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी चैतन्यता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे बुद्धि योग के साथ, पूरे भक्ति योग के साथ हमें श्रवण करना है। हनुमान जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया तो किस रूप में किया? सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। ध्यान दे, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, यानी भगवान सीताराम के नाम का प्रसाद जो ग्रहण किए हुए हैं, जो अपने जीवन में हर पल सीताराम सीताराम का जप करता है, बैठते भी, उठते भी, चलते भी, खाते भी, पीते भी, सोते भी, अगर सीताराम नाम उसके जीवन में, उसके जीवा में विराजमान है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं पुण्यारण्य विहारिणो। तो फिर वो पुण्य के अरण्य में, पुण्य के जंगल में, पुण्य के फुलवारी में, पुण्य के बगीचे में वो वैसे ही विहार करता है, वैसे ही विचरण करता है जैसे पक्षियां करती हैं, जैसे संत करते हैं, जैसे सज्जन करते हैं, जैसे भक्त करते हैं। आज यदि हमारे जीवन में सुख दिखाई दे रहा है, चाहे परिवार का सुख, चाहे संपत्ति का सुख, चाहे समृद्धि का सुख, चाहे समाज सम्मान का सुख, हमने किसी न किसी जन्म में या इस जन्म में कोई न कोई पुण्य के कर्म किए होंगे और उन पुण्य के कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अच्छी संतति मिली है, अच्छा घर मिला है, अच्छी बुद्धि हमारे अंदर चल रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं और अच्छे कर्म करने के लिए अच्छी अच्छी प्रेरणाओं का संचार हो रहा है।
लेकिन जीवन का जो सर्वोच्च कर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अगर हमारे जीवन में ऐसा भी कर्म हो रहा है जिस कर्म को करने से हमें भी सुख मिल रहा है और समाज को भी सुख मिल रहा है, जिस कर्म को करने से हमारे अंदर का भी ज्ञान बढ़ रहा है, समाज के अंदर का भी ज्ञान बढ़ रहा हो, जिस कर्म को करने से हमारे अंदर की उपासना, हमारे अंदर की भक्ति भी बढ़ रही हो और समाज की भी उपासना और भक्ति बढ़ रही हो, वो कर्म सर्वोच्च कर्म कहा जाता है। और उन कर्मों का जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य से ही रंग देखते देखते राजा बन जाता है, गूंगा देखते देखते विद्वान बन जाता है, लंगड़ा देखते देखते पहाड़ लांघने लगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी कौन है? वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर हैं। राम कथा सुनिबे क्यों रसिया है, सूक्ष्म रूप धरी सिए ही दिखावा है, विकट रूप धरी लंक जरावा है। राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम वाले व्यक्तित्व है। इसलिए जो राम काज करता है, जिस कार्य से राम काज में बढ़ोतरी होती हो, राम की भक्ति में बढ़ोतरी होती हो, राम के मर्यादा में बढ़ोतरी होती हो, राम के व्यवहार का आचरण जगत में बढ़ता हो, वो कार्य करने से हमारे अंदर हनुमान जी की प्रेरणा का संचार होता है, हनुमान जी के ज्ञान का संचार होता है, हनुमान जी की भक्ति का संचार होता है, हनुमान जी की शक्ति का संचार होता है। हनुमान जी के कर्म को संपादित करके और हनुमान जी जैसे हम भी महावीर बनने की ओर अग्रसर होते हैं, बुद्धिमान बनने की ओर अग्रसर होते हैं, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि हमारे जीवन में जो कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों से पुण्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जो हम बोल रहे हैं, अगर उससे जीवन में पुण्य बढ़ रहा है, अगर सत्य हम बोल रहे हैं तो जीवन में पुण्य बढ़ेगा। दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरों का मनोबल बढ़ा रहे हैं तो पुण्य बढ़ेगा। दूसरों को सद्विचार दे रहे हैं, सद्प्रेरणा दे रहे हैं तो पुण्य बढ़ेगा। हमारे बोलने से पुण्य बढ़े, हमारे सुनने से, अगर दूसरों की प्रशंसा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, धर्मोपदेश सुन रहे हैं तो उससे हमारा पुण्य बढ़ेगा। और जीवन में कर्म भी हमारा ऐसा हो रहा है जिससे दूसरों को सहयोग मिल रहा हो, दूसरों को बल मिल रहा हो, दूसरों को बुद्धि मिल रहा हो, दूसरों की प्रेरणा सद्प्रेरणा के रूप में संचारित हो रही हो, तब भी हमारा पुण्य बढ़ रहा है। और ये पुण्य जब बढ़ेगा तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि जीवन में जो भी आप चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं तो सुख आएगा, आप संपत्ति चाह रहे हैं तो संपत्ति आएगा, अगर आप सफलता चाह रहे हैं तो सफलता आएगी। केवल पुण्य बढ़ाइए। और ये हनुमान जी के चरित्र से हम सीख रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की वंदना करते हैं। भगवान की वंदना नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह के रूप में नहीं कर रहे हैं, लोकाभिरामम रणरंग धीरम के रूप में नहीं कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं येन मायावस्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्त्वात्मिकै भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म यत्पात्रोमेकमेव ही भवाम्बो देश तिलिखावताम वंदे हम तम शेष कारण ब्रह्म रामाख्यमीशं हरिं। कह रहे कि वो भगवान कौन जो माया को संचालित करते हैं, जो माया को निर्देशित करते हैं, माया जिनके अनुसार चलती है वो भगवान है। माया वश्य जीव विवानी, जीव वश्य माया गुण खानी। अगर हमारे जीवन में अहंकार बढ़ा हुआ है,
अभिमान बना हुआ है, हर पल हम अहंकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर माया का आविर्भाव चढ़ा हुआ है, हम माया के द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। ये माया की विशेषता है। इसलिए भगवान का भक्त ही माया वश्य जीव अभिमानी, जीव वश्य माया गुण खानी। जब हम माया के द्वारा निर्देशित नहीं होते, माया के द्वारा संचालित नहीं होते, तो वही माया हमारे जीवन में अहंकार के बजाय, हमारे जीवन में ईर्ष्या द्वेष के बजाय, हमारे जीवन में अज्ञानता के बजाय, वही माया हमारे लिए माध्यम बनती है, सुखों की खान बनती है, समृद्धि का खजाना बन जाती है, ज्ञान की उपमा बन जाती है और विद्या की विशेषण बन जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी माया के धीश के रूप में, माया के पति के रूप में भगवान की वंदना कर रहे हैं। भगवान से कोई भक्त अगर मांगना के लिए जाता है, भक्त कहता है प्रभु आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, पूरा ब्रह्मांड आपका है, आप तो करुणा के निधान हैं, आप तो दया के सागर हैं, अगर हमारी भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान कहते हैं मांगो। क्या मांगते हो प्रभु? आप अपनी इच्छा से दें। तो भगवान कहते हैं देखो मैं तो दो ही दे पाता हूं, या तो मैं माया देता हूं या तो भक्ति देता हूं। आपस में बातचीत नहीं। माया को समझो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिल्यूजन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवोशन? देयर इज a basic difference between these two. Unless you know this difference, you cannot get anything in this world, either any skill or any success or any pleasure. Therefore, you must know what is delusion, what is devotion. ये भक्ति क्या है, ये माया क्या है? मुझसे एक सज्जन कह रहे थे एक बार कि महाराज जी आप तो वो बड़े पढ़े लिखे प्रयागराज से IAS PCS की तैयारी कराने वालों में से एक हैं, संसार के कितने आश्चर्य हैं? मैंने कहा मैंने तो 7 आश्चर्य पढ़े हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी 8वां आश्चर्य भी आ गया। मैंने कहा तो 8वां मुझे बता दीजिए। कहा 2 माताएं या 2 से अधिक माताएं एक साथ कहीं बैठी हूं और अगर बातचीत न कर रही हूं तो महाराज जी 8वां आश्चर्य है। अरे ये पंडाल, ये यज्ञ मंडप है, ज्ञान यज्ञ मंडप है, और ज्ञान की आहुति लेने के लिए सूक्ष्म रूप में देवी देवता यहाँ विराजमान है। अपने बड़ों के सामने हम कितने सतर्क, कितने अटेंशन की मुद्रा में, कितने सावधान हम रहते हैं। ये मत समझिए खाली खाली लग रहा है। सूक्ष्म रूप में सारी देवी शक्तियां यहाँ विराजमान है, उसी मर्यादा में बैठी है। आपको आपके अंदर विकार इतने आपने भरा हुआ है, तनाव विकार है, घबराहट विकार है, अविश्वास विकार है, असुरक्षा का भाव विकार है, ईर्ष्या विकार है, द्वेष विकार है। कितना कितना विकार, कितनी कितनी गंदगी आपने अपने मानस पटल पे अंकित किया हुआ है, उससे आप बेचैन तो रहेंगे। फिर आपके अंदर ये कथामृत की तरंगी जामे, ये थोड़ा सा अभी तो सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए भले ही आप गूढ़ बातों को, जीवन के गूढ़ रहस्य को विकारों के कारण पूरा नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग समझने के लिए बिल्कुल लीन अवस्था में बैठे हुए हैं, उनका सहयोग करें। आपकी बातचीत से व्यासपीठ का
ध्यान भंग होता है, पूरी की पूरी कथा की भाव भंगिमा भंग होती है, जिसका पाप आपके सर पे चला जाता है। इसलिए कथा की मर्यादा के अनुसार, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा हो रही है, जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादा को कहीं भी खंडित नहीं होने दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मर्यादा को त्यागने नहीं दिया, मर्यादा की रक्षा किया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति ये है, पति के प्रति पत्नी की मर्यादा, पत्नी के प्रति पति की मर्यादा, सास ससुर के प्रति बहू की मर्यादा, बेटा बेटी की पिता और माँ के प्रति मर्यादा, माता पिता की बेटा बहू के प्रति मर्यादा, ये तो हमें सीखना है। इसलिए हम लोग भी मैया के दरबार में जाते हैं। माँ हादादा भवानी इस पूरे इलाके की प्रसिद्ध माँ है, उनसे बहुत आशीर्वाद लोगों को मिला है, आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। हम लोग भी मांगने के लिए जाते हैं। तो भक्त ने भगवान से मांगा कि प्रभु हमें बताइए आप क्या क्या देते हैं। कहा देखो एक तो मैं माया देता हूं, लेकिन ध्यान रखो माया में ही जितना धन चाहो उतना धन मिल जाएगा, जितना बड़ा परिवार चाहो परिवार मिल जाएगा, जो पद प्रतिष्ठा चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन माया की विशेषता रहती है कि माया हमें नचाती है, करोड़ों वर्षों से नचा रही है। कभी पेड़ पौधे के रूप में नचाया, कभी जीव जंतुओं के रूप में नचाया, मानव के रूप में भी कभी इस देश में नचाया, कभी उस देश में नचाया। अब जाके कुछ संचित पुण्य कर्मों का परिणाम कि जिस भारत में पैदा होने के लिए, जिस भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस पवित्र भारत भूमि में जहां नारायण ने साक्षात अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को छोड़ के सगुण साकार स्वरूप श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में धारण किया, वहां पे ये शरीर धारण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो भगवान कहते हैं अगर माया चाहते हो तो माया के रूप में मैं ढेर सारा तुम्हें धन धान्य दे दूंगा, समृद्धि दे दूंगा, सफलता दे दूंगा, बहुत बड़ा परिवार दे दूंगा, पद प्रतिष्ठा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नाचना पड़ेगा, एक पल भी स्थिर नहीं रह पाओगे। सोने चाहोगे भी तो सोने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ेगी, बिस्तर पर तब नींद आएगी। कहा प्रभु तब भक्ति को परिभाषित करें, भक्ति क्या होती है, भक्ति किसको आप देते हैं। प्रभु कहते हैं देखो भक्ति जिसको मैं देता हूँ कम को देता हूँ, एक आध को ही देता हूँ, और जिसको भक्ति दे देता हूँ उसके तो मैं अधीन हो जाता हूँ। वो नहीं नाचता, उसके पीछे पीछे मैं नाचा करता हूँ। इसलिए मेरी दीक्षा भूमि वृंदावन है, वृंदावन ने आप लोगों को ये सिखाने का, पढ़ाने का हमें ज्ञान दिया हुआ है। आज भी हमारे वृंदावन में चले जाएंगे तो हर व्यक्ति, रिक्शे वाले भी और झाड़ू लगाने वाले भी राधे राधे के अलावा जय श्री कृष्णा बोलते हुए नजर नहीं। राधे राधे कौन? भगवान की भक्ति आह्लादनी शक्ति मैया राधे। इसलिए जीवन में हमें भक्ति चाहिए और भक्ति की शक्ति ही हमें जीवन में सब कुछ दिलाएगी। आइए भक्ति के ऊपर एक भजन सुन के फिर आगे हम लोग कथा में बढ़ते हैं। श्याम रामचंद्र भगवान की। और दुखों से जो ठोकर अरे खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद गाई न होती, दुखों से जो
खाई न होती प्रभु की मधुरिया आई न होती दुखों से प्रभु की मधुरिया आई न होती दुखों से आई न होती प्रभु की मधुरिया आई न होती जो लगती जगती की जुलती जगती की पिताई न होती जुलती जगती की पिताई न होती तो प्रभु की मधुर दुनिया आई न होती दुखों से आई न होती प्रभु की मधुर आई न होती दुखों से न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे न लगते मन को प्राणों से प्यारे न दिखते प्रभु के ये रंग शुभ न्यारे न लगते मन को प्राणों से प्यारे जो गीतों से जगेगी जो गीतों से जगेगी जुदाई न होती जो गीतों से जगेगी जुदाई न होती प्रभु की मधुरिया आई न होती 12 बजे करीब रहिएगा कई जगह समय से आज जो सुनेंगे और 12 से कल जो बोलना होगा 2:30 बजे आपको भेज कभी भी लगे जगत निरादर न पाता कभी भी लगे तारे कटुने नाता सताई सताई प्रभु की मधुरिया आई न होती से जो आई न होती प्रभु की मधुरिया आई न होती से जो आई न होती प्रभु की मधुरिया आई न होती बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। राम नाम
कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम एकता बसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कल ही मैंने निवेदन किया था, ये श्री रामचरितमानस ये सृष्टि की संहिता है, सृष्टि का संविधान है, ये कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है, जीवन की आचार्य संहिता है। इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को संवारने के लिए, जीवन को सजाने के लिए उपकरण के रूप में, तरीकों के रूप में, कौशल के रूप में लिखा गया है। ध्यान दें, राम नाम कर अमित प्रभाव, यानी केवल जो राम नाम लेता है, गुड मॉर्निंग के बजाय अगर कोई बच्चा या बच्ची राम राम के किसी को प्रणाम करता है तो उसके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन दिखेगा। व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं, आप किसी को राम राम बोलते हैं तो दूसरा भी राम राम बोलता है। राम शब्द की आवृत्ति 4 बार तुरंत हो जाती है और ये कॉस्मिक रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट हो जाता है। इसलिए कहा गया राम नाम कर अमित प्रभाव। ये मिटता उठता नहीं है, ये अमर हो गया। और मैं नहीं बोल रहा, गोस्वामी तुलसीदास नहीं बोल रहे, वेद पुराण उपनिषद गावा। ये वेद भगवान बोल रहे हैं, वेद माता बोल रही है, पुराण बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रहे हैं। भगवान श्री राम ने तो, हम कथा में सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे, ये अहिल्या रूपी तपस्विनी को उन्होंने तारा, लेकिन उनके नाम ने, उनके नाम जपने करोड़ों करोड़ों खलों को सत्कर्मी बनाया, सज्जन बनाया। क्योंकि जीवन में देखिए, यदि हमारे जीवन में दुख दिख रहा हो, हमारे जीवन में क्लेश दिख रहा हो, हमारे जीवन में अशांति दिख रहा हो, हमारे जीवन में घृणा दिख रहा हो, तो अवश्य जीवन में झांक के देखिएगा मानस का ये सूत्र है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां दिख रही हैं तो अंदर में झांक के देखिएगा कि मति जो बुद्धि है वो कहीं न कहीं से दूषित है, कहीं न कहीं से कलुषित है, कहीं न कहीं से वो गंदी है। और उसी गंदी बुद्धि का, गंदी विचार का, दूषित बुद्धि का, कलुषित बुद्धि का परिणाम है कि जीवन में हम विपत्तियों को ढो रहे हैं, हम आलस्य को ढो रहे हैं, हम अकर्मण्यता को ढो रहे हैं, हम असफलताओं को ढो रहे हैं। लेकिन उसका निदान हमें नहीं पता है, उसका समाधान हमें नहीं पता है कि अगर कुमति को कन्वर्ट कर दोगे, चेंज कर दोगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे, उसको सुधार दोगे, तो वो सुमति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और जब जीवन में सुमति का आना शुरू हो जाएगा तो सुमति के साथ साथ संपत्ति आने लगेगी, सफलता आने लगेगी, सुख आने लगेगी, बीमारियां घटने लगेगी, जीवन में स्वास्थ्य आने लगेगा। और संयोग से जिस युग में हम रह रहे हैं, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। हर काल की अपनी विशेषता है। सतयुग की अपनी विशेषता थी, द्वापर की अपनी विशेषता थी, त्रेता की अपनी विशेषता थी। अभी बरसात आया था, कल सब लोग भीग रहे थे, जिन्होंने भी छाता लगाया, जो भी छत के नीचे थे वो भीगने से बच गए थे। उसी तरीके से कलिकाल को डिफाइन किया गया, बहुत पहले परिभाषित किया गया। ये कलिकाल क्या होगा? मल,
इसमें मलों की बरसात होगी। कौन से मल? एक मल तो हम साफ करने के लिए सुबह या शाम या दोनों बार जाते हैं। थोड़ा सा वो मल अगर इकट्ठा हो जाता है, एक दिन न अगर मल साफ कर पाए तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा मल उतरा नहीं, मेरे पेट की सफाई नहीं हुई। लेकिन उससे भी खतरनाक, उससे भी जीवन को प्रभावित करने वाला मल हमारे दिमाग में, हमारे मन में वो कचरा रोज रोज भर रहे हैं, दृश्य के रूप में, श्रवण के रूप में, चिंतन के रूप में, कल्पना के रूप में। और उस मल की भी सफाई होना चाहिए, ये कभी हमारे अंदर चिंता ही नहीं आता, ये कभी ध्यान ही नहीं आता। और वही मल जब इकट्ठा हो जाता है तो विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, भ्रम और संशय में एकदम बेकार होने लगते हैं, डरे डरे रहने लगते हैं। और फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि भाई हमारी चिकित्सा हो। क्या चिकित्सा करेंगे? चिकित्सा यहाँ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी मानस में कहा कि सावधान हो जाओ, यह कलिकाल मलायतन, मन करी देख विचार, श्री रघुवीर नाम तजी नाहिन आनंद। ये जो मलों की वर्षा होगी, टीवी भी हम खोलेंगे तो उसमें भी ईर्ष्या के दृश्य दिखाई देंगे, द्वेष के दृश्य दिखाई देंगे, हिंसा के दृश्य दिखाई देंगे, वासना के दृश्य दिखाई देंगे, जिससे हमारा मन चंचल होता हो, जिससे हमारा मन अपवित्र होता हो, जिससे हमारी उपासना भंग होती हो, जिससे हमारी भक्ति भंग होती हो, जिससे हमारा आध्यात्मिक आचरण बिगड़ता हो। वो सारे दृश्य देखने को मिलेंगे, वो सारे ध्वनियां सुनने को मिलेंगी, वो सारी चर्चाएं अनजाने में हम करते रहेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाधान बताया कि श्री रघुवीर नाम तजी नाहिन आन आधार। अगर भगवान के नाम का आश्रय लिए रहोगे, माँ भगवान के नाम की शरण में रहोगे, तो जिस तरीके से छाता बरसात से बचा देता है, छाता गर्मी से बचा देता है, छाता धूप से बचा देता है, वैसे ही भगवान का नाम जो आश्रम में रहोगे तो ये विभिन्न प्रकार की बुराइयों से, बुरे विचारों से, बुरे दृश्यों से, बुरी घटनाओं से, बुरे चिंतन से, बुरे कल्पनाओं से बचा के आपके जीवन को पवित्र बनाएगा, आपके जीवन को सकारात्मक बनाएगा, आपके जीवन को सुखी बनाएगा, आपके जीवन को स्वस्थ बनाएगा, आपके जीवन को सफल बनाएगा। इसलिए कली की विशेषता समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए, अपने धर्म को समझिए। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। इस नाम के प्रताप को, नाम के महत्व को नारद जी ने जाना। हम लोग भी तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, बार बार शिकायत करते हैं कि अभी तो इस शरीर से एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जहाँ अभाव है, शिक्षा का अभाव है, या धन का अभाव है, या प्रेम का अभाव है, या मार्गदर्शन का अभाव है, या संस्कारों का अभाव है, या सब विचारों का अभाव है। नारद जी भी एक दासी के पुत्र थे और वो उनकी माँ संतों की सेवा में बहुत ही रुचि रखती थी, बहुत ही समर्पित रहती थी। और जब संत चतुर्मास करते थे तो उनके जूठे जूठे बर्तन साफ करके और रखती थी, झाड़ू बहारू करती थी। और नारद जी एक बालक के रूप में संतों का सत्संग सुनते थे और सुनने में बिल्कुल लीन हो जाते थे। यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, इनके अंदर कोई न कोई पूर्व जन्मों का, इस जन्मों का संस्कार शेष है। वो संस्कार इनको खींच के लाया है। चाहे वो लीला के बहाने आए हों, चाहे कथा सुनने के लिए आए हों, दोनों में
पूर्व जन्मों के पुण्य के संस्कार का फल को प्राप्त करने के लिए आए। इसलिए बचपन में ही नारद जी सत्संग में लीन हुए और इतना लीन हुए कि वो संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। संतों ने समझाया, अरे भाई तुम तो अपनी माँ के एकमात्र सहारा हो और तुम अगर हम लोगों के साथ चल दोगे तो तुम्हारी माँ बेसहारा हो जाएगी। तो जाओ, जो मंत्र हम लोग सिखा रहे हैं उस मंत्र का जप करना और माँ की सेवा करना, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। नारद जी जप करने लगे। हम लोग भी करते हैं, कहते हैं अरे भाई इतना जप करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना साधना करते हैं, फल नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई अगर आपने कर्ज लिया हुआ है करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, और कमाई अभी आपने शुरू किया है, तो पहले तो वो करोड़ों अरबों को कर्ज भरने में लगेगा, तो प्लस थोड़े दिखाई देगा। कम करके देखिए। उसी तरीके से पूर्व जन्मों का जो पाप क्षय होता है, पापों का जो संचय होता है, जब हम भक्ति के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में जब कदम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पहले उन पापों का क्षय होता है। इसलिए जीवन में समृद्धि नहीं दिखाई देती, सदगति नहीं दिखाई देती, सफलता और स्वास्थ्य नहीं दिखाई देता। इसका मतलब छोड़िए मत। नारद जी मंत्रों की भी आवृत्ति होती है, किसी मंत्र की 1.25 लाख आवृत्ति है, किसी की 1.25 करोड़ आवृत्ति है, किसी की ऐसे आवृत्ति बनी हुई। जब तक उतनी आवृत्ति पूरी नहीं होगी तब तक उस मंत्र का फल नहीं मिलता। आधा अधूरा करके हम फल प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसे ही नारद जी के मंत्र की आवृत्ति पूरी हुई, वैसे ही माँ फूल चुनने के लिए गई और किसी सर्प ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। अब माँ की मृत्यु होगी तो उसको तो अपशकुन माना जाएगा, लेकिन नहीं, नारद जी के एक आंख में गर्म आंसू आए और एक आंख में ठंडा आंसू आए। गर्म आंसू इस बात के संकेत थे कि माँ मेरी इस जीवन से चली गई, और ठंडा आंसू इस बात के संकेत थे कि अब मेरे जीवन में भक्ति में कोई बाधा नहीं है, मैं बाधा रहित हो गया हूँ और पूरे वैराग्य भाव में भक्ति को मैं सिद्ध कर पाऊंगा। और नारद जी ने माँ के अंत्येष्टि अंतिम कर्म को करके और सीधे उधर ही निकल चले जिधर संत गए थे। मंत्र जपते जाते थे, चलते चले जाते थे, चलते चलते थक गए और एक पवित्र पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। जैसे ही बैठे ध्यान लग गया और ध्यान में प्रभु का दर्शन होने लगा। प्रभु के दर्शन में लीन हो गए, एकदम उसमें गूढ़ता से लीन हो गए। अभी थोड़ा ही समय तक लीन हुए थे, तब तक वो दर्शन गायब हो गया, वो दृश्य गायब हो गया। आंखें खोल लिए, चिल्लाने लगे, प्रभु इतना ही नहीं, प्रभु मुझे छोड़ के मत जाइए, ये दर्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। तब तक आकाशवाणी हुई, नारद अभी इतना ही तुम्हारे मंत्रों की आवृत्ति हुई है, अभी इतनी ही भक्ति की साधना हुई है, अभी इतनी ही उपासना की साधना हुई है कि क्षणिक मात्र मेरा अनुभव कर सको, क्षणिक मात्र मेरा दर्शन कर सको। अपनी उपासना को बढ़ाओ, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपने मंत्र जाप को बढ़ाओ, अपने नाम जप को बढ़ाओ। और नारद जी संतन के संग लाग रही। हम लोग भी जब पूजा पाठ करते होंगे वो क्षण आप याद करिए, कभी कभी जरूर आया होगा और नहीं आया होगा तो वो क्षण आगे जरूर आएगा, जब किसी देवी देवता के सामने बैठ के उनसे इतना अपनत्व स्थापित हो जाता है कि अश्रु पीड़ित नेत्रों से हम उन्हें निहारने लगते हैं। और जिस दिन किसी देवी देवता के सामने आंखों से आंसू आ जाए तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भक्ति का फल जल्दी ही आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है। नारद जी
तपस्या और साधना को और बढ़ाने लगे। भगवान ऐसे ही करते हैं, जीवन में कुछ ऐसा दे देते हैं कि उसी आशा में, उसी प्रत्याशा में भक्त की जीवन में भक्ति बढ़ जाती है, उपासना बढ़ जाती है, नाम जप बढ़ जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है और वो भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचने लगता है। और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचते ही नारद जी का अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अगला जन्म मिलता है। और उस जन्म में आप सभी जानते हैं, एक बार नारायण अगर कहते हैं तो साक्षात नारायण प्रकट हो जाते हैं। तो आइए आप लोग भी नारायण नारायण 2 मिनट जप कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भक्ति का प्रवेश जीवन में आते ही जीवन की सर्वोच्चता दिखने लगती है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादो। जिस हिरण्यकश्यप की परिवार में असुरों की प्रभुता थी, असुरों की सत्ता थी, असुरों का आधिपत्य था, उसी हिरण्यकश्यप की साम्राज्य में उसकी अपनी पत्नी कयाधु नारद जी की शिष्य थी। गुरुदेव नारद जी के पास जाती है, कहते गुरुदेव भक्ति का महत्व महात्म मैं समझ रही हूँ, समझ चुकी हूँ, लेकिन मेरा पति तो असुर है ही है, सारे के सारे पुत्र भी असुर हैं, मुझे एक भक्त पुत्र चाहिए। हम लोग भी बार बार तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसी संतान आ गई, ऐसा बेटा आ गया, ऐसी बेटी आ गई, जिसके आते ही पूरे परिवार का भविष्य संकट में पड़ गया। या किंचित मात्र ये भी देखने को मिलता है कि किसी संतान के आते ही पूरे भविष्य का, पूरे भाग्य का उदय भी शुरू हो जाता है। कैसी संतान हमारे जीवन में आई है, पूरे जीवन की दिशा का निर्धारण होता है, और हम जैसा चाहते हैं वैसी ही संतान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आती है। कयाधु ने चाहा, गुरुदेव से हमने पूछा कि गुरुदेव
मेरी कोख से भक्त कैसे पैदा होगा। ये कयादों के लिए नहीं है, हम सभी चाहते हैं नाती के रूप में, पोते के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, भांजे के रूप में, पान पुकारा दूसरा कि हमारे घर में भी दिव्य संतान आवे। नारद जी ने कहा देखो, अगर भगवान का नाम जपते ही उसी भाव में पति पत्नी का संसर्ग होगा तो पत्नी के गर्भ से भक्त बालक पैदा होगा। कयादों ने कहा गुरुदेव मैं तो भगवान का नाम लेती रहती हूँ और लूंगी, लेकिन मेरे पति को तो आप जानते ही हैं, भगवान को तो गालियां देता है। कहा नहीं तो उसको गाली देने देना, भगवान का नाम लेके भाय कुभाय अनक आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। चाहे भगवान का नाम भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, बिजली का तार चाहे प्रेम से छुआ जाए, चाहे घृणा पूर्वक छोड़ा जाए, बिजली का तार तो झटका मारेगा ही। वैसे ही भगवान का नाम तो अपना काम करता ही है, इसलिए तुम भाव से लेना और उसे भगवान का नाम लेके गाली देने देना, लेकिन 108 आवृत्ति भगवान की नाम की हो जानी चाहिए तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे पति के द्वारा। कयादों ने ऐसा ही किया। 108 बार जब भगवान के नाम का उच्चारण हो गया पति और पत्नी के द्वारा, तब उसने अपने पति को शांत किया और उसी का फल प्राप्त हुआ कि असुर की योनि में, असुर के कुल में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जैसा बालक आया। और वो भक्त जब बचपन में हम लोग बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, टेलीविजन पकड़ा दे रहे हैं, अरे दूध भी अगर किसी बर्तन में हम रखने के लिए जाते हैं, दूधिया भी दूध लाता तो कहता भैया बर्तन कायदे से धो देना, धो के देना तो दूध फट जाएगा। दूध से भी कोमल हमारे बच्चों का मस्तिष्क होता है, दूध से भी कोमल हमारे बच्चों का हृदय होता है। और कैसे कैसे हिंसा के जहर, कैसे कैसे वासना के जहर हम मोबाइल खोल खोल के बड़े शौक से उन्हें पकड़ा दे रहे हैं, और वो जहर उनके बीच जब जा रहा है तो हम ही शिकायत करते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। गुरुजी महाराज जी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इनका भविष्य किधर जा रहा है, बच्चे उद्दंड हो रहे हैं। अरे जहर आपने पिलाया है। इसलिए गर्भ में भगवान के नाम का संस्कार प्रहलाद के अंदर बना, और उस गर्भ के संस्कार का ये परिणाम हुआ कि छोटा बालक 4 वर्ष की अवस्था में भी घूम घूम के भगवान के नाम का प्रचार करता हुआ, प्रचार करते हुए एक घर के सामने जाके खड़ा होता है। एक कुमारी मैया अपने आवे के सामने बैठ के रो रही है, और भक्त प्रहलाद बालक के रूप में, बालक तो वैसे भी कोमल होते हैं, उदार होते हैं, और किसी की आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। भक्त प्रहलाद बालक खड़ा होता है और कुमारी मैया से पूछता, मैया क्यों रो रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो? कहा बेटा जान कर क्या करोगे? नहीं नहीं बताओ मैया, हो सकता है मैं आपका आंसू पोंछ सकूं। कहा बाबू ये जो आवा जल रहा है ना, इसी आवे में 2 बिल्ली के बच्चे पैदा हुए थे, बड़े अच्छे बच्चे थे बिल्ली के, मैं उन्हें खिला रही थी। लेकिन जब इस आवा में आग नहीं लगा हुआ था तो मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में चली गई और उन बच्चों को छिपा के इन्हीं बर्तनों में रख दिया। लकड़ी के नीचे बर्तनों में बच्चों को छिपा दिया। पति को मैंने नहीं बताया था, मेरे आते आते पति ने इस आवे में आग लगा दिया है। और भक्त प्रहलाद ने कहा मैया तब तो ये बच्चे जल के झुलस गए होंगे, फिर आप क्यों रो रही हो? कहा बेटा हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे संतों ने, हमारे भक्तों ने, हमारे विरक्तों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमें उपदेश दिया है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई।
कि एक भगवान रखवाला जिसका होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकते। इसलिए मैं तब तक इस तपस्या में बैठी रहूंगी, तब तक इस साधना में बैठी रहूंगी, तब तक भगवान के नाम को जपती रहूंगी, जब तक ये आग ठंडी नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करेंगे। प्रहलाद कहता है भैया ये आग कब ठंडी होगी? भैया ने बता दिया कि कल इतने समय ठंडी होगी। प्रहलाद 1 घंटे पहले आके बैठ जाता है, आग ठंडी होती है और ठंडी होके बर्तन निकाले जाने लगे, एक से एक पके हुए टनाटन बर्तन निकलने लगे। प्रहलाद के हृदय की धड़कन बढ़ी हुई थी, मैया के भी हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थे। और जैसे बर्तन निकालते निकालते बीच के बर्तन आए, उसमें से म्याऊं म्याऊं करते हुए तो बिल्ली के बच्चे निकलते हैं, तो मैया भी और प्रहलाद भी नारायण नारायण कहने लगते हैं। इसलिए प्रहलाद ने वो दृश्य देखा और उसी दृश्य को देखने का परिणाम हुआ कि आप सभी को मालूम है कि होली के दिन होलिका दहन होता है। प्रहलाद की अपनी बुआ होलिका, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि अग्नि जला नहीं सकती है, वो गोद में लेके बैठ जाती है और अग्नि छू भी नहीं पाती प्रहलाद को, होलिका जल के राख हो जाती है। वही विश्वास कल से मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जीवन में आपके विश्वास कितना अपने प्रति है उतना ही जीवन में आप सफल हो पाएंगे। जीवन में अपनों के प्रति कितना विश्वास है उतने ही आपका परिवार सफल हो पाएगा। जीवन में समाज के प्रति कितना विश्वास है आपको उतना ही आप सामाजिक प्रगति कर पाएंगे। जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति आपको कितना विश्वास है उतनी ही राष्ट्र भक्ति आपके जीवन में आ पाएगी। जीवन में भगवान के प्रति कितना विश्वास है उतनी ही भक्ति आपके जीवन में आ पाएगी और भक्ति की सर्वोच्च शक्ति से आप संपादित होके, आप आरूढ़ होके जीवन में जो चाहेंगे वो करते हुए चले जाएंगे। इसलिए आज संकल्प लें आरती की तैयारी ला लीजिए। आरती वहाँ कपूर कि हर समय कपूर है ना, कपूर ही तो राम नाम मन दीप धरी 10 मिनट है, देख लीजिए। जी देरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे सुख उजिया। अगर भगवान के नाम को अपने जीवा पे धारण कर लेंगे तो अंदर में भी नेगेटिव थॉट्स एंटर नहीं कर पाएंगे, नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बुरे विचार प्रवेश नहीं कर पाएंगे और बाहर में भी कोई भी बुरी संगति आपके जीवन में नहीं आने पाएगी, कोई भी बुरी घटना दुर्घटना आपके जीवन में नहीं घटित होनी पाएगी। इसलिए हाँ 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 हो रहा है। आरती करवाइए। कहाँ से आवाज आ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सो बजा भैया। हैं? वही वही बोलिए क्या कहना है? हाँ वही कह रहे हैं, आरती होने जा इधर रही है। आइए, सामने आइए। आरती की तैयारी करवा लीजिए। इसलिए ये सामाजिक समस्या है, ये राष्ट्रीय समस्या है। जिस देश में पैदा हुए हैं ये विश्व गुरु रहा है। पूरे विश्व में, पूरे प्रकृति में संतुलन और सौम्य स्थापित करना, स्थापित करवाना इस राष्ट्र का परम दायित्व रहा है। और इसी देश में ये वाद विवाद, मैं तो मैं और मेरा, इसके सिवाय हम और हमारा नहीं दिख रहा। रुक जाओ भैया आइए, बैठ जाओ। 2 मिनट आइए, वहीं लेके पड़ जाए पास।
हम कहानी सुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं आपको सुधारने के लिए। ये यज्ञ मंडप बना हुआ है वहां, और ये ज्ञान मंडप है। आंतरिक आचरण, आंतरिक व्यवहार कैसे सुधरेगा? आत्म जागरण के लिए कथाएं होती हैं, मनोरंजन के लिए नहीं होती, आत्म शुद्धि के लिए होती हैं। तो अगर समय सारणी, यज्ञ का समय, लीलाओं का समय, कहा आप भक्ति में 1 घंटे भी भारी पड़ता था, आज आप कई घंटे दे रहे हैं। ये आपके सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य के क्षण है। इसलिए इस सूत्र को धारण करते हुए यहां जब तक आ पा रहे हैं 2 जून तक, चाहे यज्ञ मंडप में आ रहे हो यज्ञ की आहुति देने के लिए, चाहे कथा मंडप में आ रहे हो ज्ञान की आहुति देने के लिए, चाहे लीलाओं के मंडप में भगवान की लीला, ये भगवान स्वयं लीला करने के लिए इस जगत में आए। अगर उस लीला के भाव में रहते हुए अगर श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो मैं गारंटी किसे कहता हूं कि जो लाभ यज्ञ का मिलना चाहिए, जो कथा का मिलना चाहिए, जो सत्संग का मिलना चाहिए, वो सब कुछ आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन भाव अगर हट जाएगा, उपासना के बजाय वासना के भाव में, आत्मरंजन के बजाय मनोरंजन के भाव में अगर इस मंडप में, इस मां भगवती की छत्र छाया में प्रवेश करेंगे, रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो कल्याण के बजाय अकल्याण की तरफ आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सृष्टि का नियम हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए समान है। आइए इसी भाव में सब लोग खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए, सामूहिक स्थिति करिए, आरती करिए और प्रसाद लेके फिर लीला के क्षेत्र में प्रवेश करिए। सब लोग खड़े हो जाएं, आगे आ जाएं और बड़े भाव से, पूरा ब्रह्मांड सुखी होगा तो हम भी सुखी होंगे। तो सामूहिक स्थिति को हे राजवाओ तेरी प्रतिभा, हे राजवाओ तेरी प्रतिभा, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ, हे राजवाओ तेरी गाओ, हे राजवाओ तेरी आरती गाओ, कल के सिंहासन राज के जोरी, कल के सिंहासन राज के जोरी, दशरथ नंदन जनके किशोरी, दशरथ नंदन जनके किशोरी, यह छवि अपने शरण विराज जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी।
जिसने सारी उतारी इन्हें चरणों के सुने बने आरती हर नौमत के मन भावे राम कथा लिखे भोले बाबा गावे राम कथा लिखे भोले बाबा गावे कोई न हो भारी के भंडारी मार्ग के बदले हो दुखिया नहीं खोई ऋषि की साड़ियारी दुखिया नहीं खोई ऋषि की साड़ियारी संसार सब दुखिया नहीं जैसे सबकी भगवती धर्म का